हेलो गाइस। आज की वीडियो में सिंपल बात करेंगे पामिस्ट्री के कुछ रूल्स के बारे में। ठीक है, पामिस्ट्री अगर आप सीखते हो या सीखना चाहते हो तो 2-3 रूल्स हैं जो कि अगर आप दिमाग में रखते हो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सीधा रूल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला रूल है कि हमारे हाथ में जो एनर्जी है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में फ़्लो करती है। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी अंगूठे से फिंगर से आती है और अंगूठे से जाती है। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंगली एनर्जी फिंगर्स से अब्जॉर्ब होकर बॉडी में जो है जाती है इस तरह से। इन एनी केस यू सी एनर्जी का फ्लो जो है हथेली से होता है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ एनर्जी की डायरेक्शन में जा रही है वो एक इजी और एक फास्ट पोर्टल होता है ट्रैवल का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मुंबई से पंजाब आना है और ये रेलवे ट्रेन है तो आपको यहाँ आना आसान है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी या वो ट्रेन उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपको मुंबई से पंजाब जाना है लेकिन एनर्जी जो है ट्रेन्स सीधा डायरेक्ट पंजाब की कोई है ही नहीं, तो वहाँ पर एनर्जी में डिस्रप्शन हो गया फ्लो में। उसी तरह से पामिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। अब देखिए, हर पर्वत की एक अपनी एक लोकेशन है, एक अपना एनर्जी फ्लो है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम जुपिटर की बात कर लेते हैं, जुपिटर की एनर्जी फ्लो इस डायरेक्शन में है। तो जो भी लाइन इस तरह से जा रही है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये फ्लो के साथ है। ठीक है, ये एनर्जी के डायरेक्शन में है। लेकिन इस तरह की रेखा जुपिटर पे नेगेटिव है, इनऑस्पिशियस है। सेम शनि पर होता है। सीधी रेखा शनि पर हो तो नेटिव सक्सेसफुल होता है, स्टेटस अच्छा होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी हो ना सीधी को काट दे तो ऐसे लोगों के काम नहीं बनते, डिलेज बहुत आते हैं। सन पे भी सीधी रेखा आपको गवर्नमेंट जॉब, अच्छी जॉब देती है, लेकिन आड़ी रेखाएं बड़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस कर देती है करियर में। ठीक है, मरकुरी पे भी सीधी रेखाएं जो हैं अच्छी मानी जाती हैं लेकिन आड़ी रेखाएं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैरिज माउंट पे आड़ी रेखाएं चलेंगी क्योंकि उस पर सीधी रेखाएं जो हैं वो नेगेटिव मानी जाती हैं। तो मैरिज माउंट अब क्योंकि साइड पे हैं, हम उसको, वो एक माउंट नहीं है। ठीक है, वो एक अलग लोकेशन है साइड पे, तो वो इसमें नहीं आता। सेम केस वीनस की है। वीनस पे सीधी रेखाएं फर्टिलिटी बताती है, परिवार में बच्चे बताती है, लग्जरी बताती है, लेकिन आड़ी रेखाएं जो हैं वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो हैं बताती हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो डिसरप्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये सीधी रेखाएं बताती हैं कि आप अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करोगे और उस परिवार को एक्सप्रेस भी करोगे। और ये जो आड़ी रेखाएं हैं ना, ये बताती हैं कि आप अपने परिवार वालों से गिले शिकवे रखोगे। तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो गया, इस करके प्रॉब्लम्स जो हैं दिखाई देती हैं। सेम मंगल पे होता है। अब मंगल जो है ना, ये भी एक डिफरेंट डायरेक्शन का माउंट है। ठीक है, ये इसमें से रेखा निकलती ही ऐसी हैं, इस माउंट की नेचर है। तो हम यहाँ पर इस माउंट पे हॉरिजॉन्टल लाइंस को बहुत नेगेटिव जज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्रिस क्रॉस या नेगेटिव साइंस हो उनसे हम माउंट को नेगेटिव मानते हैं। मून पर भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ट्रैवल के बारे में बताती हैं, तो मून को भी हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर ये रेखा आकर लाइफ लाइन को काट रही है फिर ये बुरी हैं, नेगेटिव हैं, नहीं तो ये नेगेटिव नहीं है। तो इन चारों माउंट्स पे पर्टिकुलरली ये रूल अप्लाई होता है और वीनस पे पर्टिकुलरली अप्लाई होता है। इसी के साथ साथ लक लाइन के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ये रूल अप्लाई होता है, नेगेटिव जो है माना जाता है। तो इस तरह से पहला रूल हमने पामिस्ट्री का समझ लिया है कि हाथ के जो ये पर्वत हैं इन पर आड़ी रेखाएं जो हैं जीवन में प्रॉब्लम्स बताती हैं। वीनस पर आड़ी रेखाएं जीवन में प्रॉब्लम्स बताती हैं और लक लाइन पर भी रेखाएं इस तरह से प्रॉब्लम्स जो हैं बताती हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2 पामिस्ट्री का ये बताता है कि जिस तरह की आपकी स्किन होगी ना उस तरह की आपकी नेचर होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, प्लम्पी होती है, हाथ दबाने से दबता है और इलास्टिक स्किन होती है, ऐसे लोग बहुत ओपन माइंडेड और काइंड हार्टेड होते हैं। ऐसे लोग दोस्तों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, नए दोस्त इजीली बना लेते हैं, अपनी लाइफ में नई चीज़ें सीखने के लिए भी ऐसे लोग तैयार रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी स्किन हाथ की हार्ड है,
ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसे लोग थोड़े से वो होते हैं, जिसे बोलते हैं अपने में रहने वाले, ईजिली दोस्त ना बनाने वाले, अड़ियल, ज़िद्दी, ओपन माइंडेड नहीं, ओपन टू न्यू फ्रेंडशिप्स नहीं, थोड़े कंजर्वेटिव, अपनी पुरानी सोच रखते हैं, यही चीज़ में मानते हैं कि स्कूल के दोस्त ही होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पर हमें स्किन टेक्सचर से भी पता लग जाता है। अगर हाथ की स्किन बड़ी शाइनी है तो ये भी बताती है स्किन हेल्दी है, वाटर बैलेंस बॉडी का अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। अगर स्किन में धब्बे हैं तो बॉडी में कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, बीमारी है, बॉडी में कोई टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं। जिन लोगों की कीमोथेरेपी होती है उनके हाथ में ब्लैक कलर के ऐसे ऐसे स्पॉटिंग हो जाती है, तो ये भी यही बताती है कि हेल्थ ट्रबल्स बॉडी में दिखाई देते हैं। तो रूल नंबर 2 जो है वो स्किन के बारे में बताता है कि कैसे आप किसी की स्किन को देखकर ही, छू कर ही, फील करके ही आप जो है पामिस्ट्री का प्रेडिक्शंस जो हैं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए एक रूल की, तो वो होता है कि हमारे हाथ में 4 रेखाएं जो हैं, अगर आप उनको समझ लोगे तो आप पामिस्ट्री आधी सीख लोगे। वो 4 रेखाएं हैं जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। ये 4 रेखाएं आपको आपकी लाइफ के बारे में, आपके ब्रेन के बारे में, आपकी इमोशनल स्टेट, लव लाइफ के बारे में और आपके लक के बारे में सब कुछ बता सकती है। लक से आपका करियर, सोशल स्टेटस वगैरह पता लग जाएगा। हार्ट लाइन से आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ, ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। लाइफ लाइन से आपकी पूरी हेल्थ का पता लग जाएगा, कितना जीवन जीना है, कैसी क्वालिटी लाइफ है, जीवन में उतार कब हैं, चढ़ाव कब हैं, ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। और ब्रेन लाइन से तो ऑब्वियसली पूरा आप कैसा सोचते हैं, क्या आपकी असलियत है, किस तरह की आपकी सोच है, ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी आप हैंड रीडिंग करें, 50% अपना जो टाइम है आपने वो इन 3 रेखाओं को या इन 4 रेखाओं को देना है, 50% टाइम। बाकी 50% में हाथ की स्किन, टेक्सचर, लाइंस, ये सब चीज़ें जो हैं देनी है। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 3 है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।